जय गुरुधाम। धर्म प्रेमी जनों, एक बार प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। जय गुरुधाम। जय गुरुधाम। आज हम आप सब धर्म प्रेमी जनों को आत्म जागृति में ले चलते हैं। आत्म जागृति क्या है? अपने को जगा सको, अपने को मानव में मानवता का रूप दे सको, अपने में अपने को समझने की कोशिश करो, प्रयास हो, तब समझिए कि हम आत्म जागृति में चले गए हैं। अब आप सबों को हम ले चलते हैं वहां तक जब पांचों पांडवों में से 4 गए थे यक्ष के प्रश्न का जवाब देने में। आत्म जागृति नहीं थी, फेल हो गए थे। अब वो कोई महान योनि थी जिसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। आत्म जागृति ना होने के कारण चारों भाई चित्त हो गए। अब धर्मराज आते हैं, उनकी अपनी आत्म जागृति थी। उन्होंने यक्ष के सवालों का जवाब दिया और अंतिम अपने लक्ष्य को पूरा किया। और देखिए धर्म ने अपने धर्म को भी कैसे निभाया। उन्होंने अंतिम माद्री के पुत्र को ही कहा कि एक जिला दीजिए। इस पर यक्ष जो है प्रकट हो जाता और कहता है कि आप वास्तव में धर्मराज हैं और आपकी जागृति भी सही है। आप में आत्म जागृति अपने में सही है। आप ये कारण बताइए कि आपने माद्री के पुत्र को ही क्यों कहा। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि देखिए कुंती के एक हम भाई हैं, माद्री के एक हो जाए, दोनों की औलाद हो, दोनों की संतान हो, एक एक दोनों के जीवित रहें, यही धर्म कहता है। तब यक्ष खुश होकर के कहा कि नहीं, अब आपके सभी भाइयों को जिंदा कर देते हैं और आपके लक्ष्य को पूरा कर देते हैं। इस तरीके से वो धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को जीवित करके वहां से वापस लाते हैं। अब आत्म जागृति होने के नाते इसी तरीके से आत्म जागृति विभीषण में थी, रावण में नहीं थी। रावण ने लात मार करके छोटे भाई को निकाल दिया था और उसमें आत्म जागृति होने के नाते वह उसी लंका का राजा बना। राज तिलक उसका परम, उस परमेश्वर ने जो विष्णु के अंश श्री राम ने राज तिलक स्वयं किया। इस तरीके से देखिए आत्म जागृति जिसमें होती है वो ही सब कुछ कर पाता है। इतना नहीं, आत्म जागृति का उदाहरण सुदामा खुद हैं। उन्होंने अपने परम सखा, बाल सखा श्री कृष्ण को कि दरिद्र ना हो, दुखित ना हो, परेशान ना हो, उन्होंने स्वयं उस चने को चबा लिया था जो गूढ़ अर्थ में है, जो कम लोग जान पाते हैं। उसमें श्राप था कि ये चना जो चबाएगा उसको दरिद्रता ही मिलेगी। तो उन्होंने सोचा अपने बाल सखा श्री कृष्ण को अगर ये चबा देते हैं तो दरिद्रता आ जाएगी, इसलिए हम दरिद्र हो जाएं, ठीक है, लेकिन हमारे बाल सखा श्री कृष्ण बचे रहें। इतनी गूढ़ बात है। तो आत्म जागृति जिसमें होती है वो इस तरीके से कहीं असफल नहीं होता है। हम सब अपने को जान नहीं पाते हैं, इसलिए क्रोध आ जाता है, विवेक चला जाता है। बिना विवेक के कुछ भी नहीं होता है। अब विवेक को जानने के लिए आत्म जागृति होगी। पोथी पढ़ने से, IAS PCS बनने से, बहुत अध्ययन करने से, पाठशाला विद्यालय पास हो जाने से किसी भी तरीके से
ये है विवेक नहीं मिलता है, ये ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है जिसको विवेकज ज्ञान कहते हैं। यहाँ से ये विवेक आता है। जो विवेक को प्राप्त हो जाता है वो आत्मज्ञानी आत्म जागृति में पहुंच जाता है। वो अंदर की ओर झांकता है, देखता है, आनंदित रहता है, सुख का अनुभव करता है। इस तरीके से जब आप आत्म जागृति में आ जाएंगे तो सब कुछ पा जाएंगे। जब तक आत्म जागृति नहीं होगी, कितना भी आप पैदल हैं तो, साइकिल से चलने वाले हैं तो, बाइक मोटरसाइकिल से सवार हो गए तो, चार चक्का उपलब्ध हो गया तो, हवाई जहाज से क्यों ना आप चलते हो, अगर पूछा जाए कि आपको सुख है तो आप यही कहेंगे जवाब में कि सुख तो कभी मिला नहीं। तो आप बताइए, सुख कभी मिला नहीं। और एक साधु सन्यासी, साधारण से साधारण लंगोटिया यार को अगर आप देख लेंगे, नतमस्तक हो जाएंगे, पूछेंगे कि बाबा जी बताइए आपको सुख, तो वो कहेंगे कि मुझे दुख नाम की कोई चीज दिखाई नहीं कभी पड़ती है, मैं परम सुख को प्राप्त होता रहता हूँ, क्योंकि आता जाता रहता हूँ और उस श्वास का अनुभव करता रहता हूँ, अजपा जप में रहता हूँ। जब आया, जन्म हुआ तो श्वास लेकर आया, जाते वक्त इसी श्वास को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए श्वास की पूंजी पर हमेशा ध्यान रख करके अध्ययन करता रहता हूँ कि कितने बार आया और गया, अर्थात कितने बार जन्म हुआ और मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो उसका अनुभव करता रहता है। वो परम ज्ञानी हो जाता है, आत्म जागृति में चला जाता है। वो जब ध्यान लगाता है तो वो सब कुछ पा जाता है। इस तरीके से आत्म जागृति ही सब कुछ है। और कहा भी गया है कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप तप ज्ञान विरागा। जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम। तो भैया जब तक आप अनुरागी नहीं होंगे, अनुरक्ति नहीं आएगी, जब तक आप बैरागी नहीं बन जाएंगे, जब तक आप उस परम को नहीं प्राप्त होंगे, तब तक वो आपको मिलेगा नहीं। तो सवाल आता है कि मिलता कैसे है, मिलेगा कब? तो जवाब में जानिए आप लोग, प्रेम से एक बार बोलो, जय गुरुधाम। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगत मन सब सुख खानी। जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम। प्रेम से बोलो जय गुरुधाम, प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। अब हम आज का वीडियो संक्षेप में ही कर देना चाह रहे हैं, ज्यादा ना कह करके आप लोगों को इतने बताऊंगा कि हमेशा जो तल्लीन उसमें रहता है उसी को वो मिलते हैं और जगह कहीं नहीं। जब आप अपने चित्त को ठिकाने लगा लेंगे तब आपको वह मिल जाएगा। यही जो है परम का रास्ता, आत्म जागृति में आकर के वह एकदम प्रसारित हो करके और लक्ष्य को प्राप्त कर देता है।
ऐसे बड़े बड़े पुरुष जो हैं वो महापुरुष बने हुए हैं। आज भी उनकी श्रेणी में जाने के लिए संख्या तो कम है, लेकिन खत्म नहीं है। कहीं कहीं कोई कोई उस ललक में जरूर लगा हुआ है। हम इतना ही कहेंगे कि आत्म जागृति में जाइए, आत्म जागृति में, आत्म जागृति में। बस यहीं पर हम आज वाणी को विराम देंगे। प्रेम से बोलो जय गुरुधाम।